पूरा खुला समुद्र आपको नजर आ रहा होगा। इस तरफ फेज 2 का काम चल रहा है जो अडानी ग्रुप के द्वारा तैयार किया जा रहा है ताकि इस पूरे पोर्ट को बढ़ाया जा सके और यहाँ पर और जो जहाज हैं और जो सेगमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तमाम जो जहाज वो अभी वेटिंग में खड़े हुए हैं, उनको पार्किंग में लगाया जाएगा। उसके बाद से वहाँ से कंटेनर निकाले जाएंगे। कंटेनर निकालने के बाद उनको अपनी जगह पहुँचाया जाएगा। और इस वक्त हम पहुँच रहे हैं डीप सी में, जहाँ पर पूरा जो काम है अडानी ग्रुप के पोर्ट का वो चलाया जा रहा है। और तमाम जो खूबसूरत जो तस्वीरें हैं वो भी हम दिखाते हैं। अरब सागर की उफनती लहरों के बीच खड़ा विजिनम पोर्ट भारत की समुद्री शक्ति का नया प्रतीक बनकर उभरा है। भारत का समुद्री इतिहास जितना पुराना रहा है उतनी ही बड़ी उसकी चुनौती भी थी। देश की लंबी तटीय रेखा होने के बावजूद गहरे पानी वाले पोर्ट्स की कमी हमेशा महसूस की जाती रही। दुनिया के विशालकाय कंटेनर जहाज 18 से 20 मीटर गहराई चाहते हैं, जबकि भारत के अधिकांश पोर्ट 14 से 16 मीटर गहराई से आगे जा ही नहीं पाते थे। यही वजह थी कि दुनिया के बड़े जहाज सीधे भारत नहीं आते थे। उन्हें सिंगापुर, दुबई या फिर श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर रुककर कंटेनर ट्रांसशिप करना पड़ता था। भारत को हर साल अरबों रुपए सिर्फ इस वजह से चुकाने पड़ते थे। लेकिन विजनम पोर्ट्स ने ये कमी एक ही झटके में पूरी कर दी है। ये भारत का पहला ऐसा पोर्ट है जो प्राकृतिक रूप से 20 मीटर गहरा है, यानी जहाजों के लिए कृत्रिम ड्रेजिंग की जरूरत ही नहीं। समुद्र खुद इस पोर्ट की ताकत है। दूसरी बड़ी खासियत यह है कि इसकी लोकेशन विजिनम से दुनिया का अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट सिर्फ 10 नॉटिकल माइल दूर है। जहाजों को रूट बदलने में न समय लगता है और न ईंधन की बर्बादी होती है। और इसी वजह से MSC पोल्मा पनामा जैसे 24,000 ट्यूस क्षमता वाले दैत्यकार जहाज अब भारत में सीधे आ सकते हैं। दुनिया के गिने चुने पोर्ट ही ऐसे जहाज को संभाल सकते हैं। और जब ये जहाज विजिनम पहुंचा और रिकॉर्ड 10,576 ट्यून्स का एक्सचेंज हुआ तो संदेश साफ था। भारत अब समुद्री व्यापार में पिछला गुण नहीं, अब भारत खुद नेतृत्व करने को तैयार है। विजिनम सिर्फ गहरा पोर्ट नहीं, ये भारत की तकनीकी क्षमता का भी नया मानक है। ये भारत का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है जो दुनिया के मॉडर्न पोर्ट्स की बराबरी करता है। यहाँ मशीनें, सेंसर, कैमरे और सॉफ्टवेयर मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जहाँ मानवीय त्रुटि लगभग शून्य है और काम की स्पीड कई गुना तेज। यहाँ RMQC क्रेन लगी है। वे विशाल स्टील की बाहें जो समुद्र में खड़े विशाल जहाजों से सीधे कंटेनर उठाती हैं। फिर आती है CRMG क्रेन जो ट्रैकों पर चलकर भारी से भारी कंटेनर को मिलीमीटर की सटीकता से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। पोर्ट का असली दिमाग है नेवीज आधारित टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सिस्टम बताता है कि कौन सा कंटेनर कब आएगा, कहां जाएगा, किस मशीन से संभाला जाएगा और कितने समय में पूरा ऑपरेशन खत्म होगा। इसके अलावा कंटेनर स्कैनर इतने उन्नत हैं कि बिना कंटेनर खोले ही माल की पूरी जांच हो जाती है। भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक और शानदार उदाहरण है IIT मद्रास द्वारा बनाया गया वेसल। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये सिस्टम रडार, AI, सैटेलाइट और सेंसर की मदद से समुद्र में चलने वाले हर जहाज की हर मूवमेंट को रियल टाइम में देखता है। कौन जहाज किस गति से चल रहा है, उसकी दूरी कितनी है, किस दिशा में है, सब कुछ साफ दिखाई देता है। विजिनम पोर्ट ने साबित कर दिया है कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी बनाने वाला भी देश है। विजिनम पोर्ट की सबसे मानवीय और प्रेरक कहानी है यहाँ काम करने वाली महिलाओं की। इस पोर्ट में 9 महिलाओं की एक टीम है
जिनमें से 7 महिलाएं स्थानीय मछुआरा समुदाय से आती हैं। कभी जिनके परिवार समुद्र में मछली पकड़ने पर निर्भर थे, वही महिलाएं आज दुनिया की सबसे आधुनिक ऑटोमेटेड CRMG क्रेनों को ऑपरेट कर रही हैं। संघर्ष की लहरों में पली बढ़ी ये महिलाएं आज करोड़ों की मशीनें चला रही हैं। स्क्रीन, सेंसर और जॉयस्टिक की कमांड में वे भारी भरकम कंटेनरों को ट्रकों पर एक जगह से दूसरी जगह पर मिलीमीटर की सटीकता के साथ पहुंचा रही हैं। ये महिलाएं सिर्फ ऑपरेटर नहीं, विजिंजम की शान है। ये सशक्तिकरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। डॉक वर्कर, क्रेन ऑपरेटर, प्रशासनिक कर्मचारी, सुरक्षा स्टाफ, कस्टम ऑफिसर से लेकर वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, होटल और छोटे व्यापार तक हर स्तर पर रोजगार बढ़ा है। तिरुवनंतपुरम विंझियम कोवलम क्षेत्र अब एक उभरता हुआ शहरी क्लस्टर बन चुका है। भारत का लगभग 65 से 70% कंटेनर कार्गो आज भी ट्रांसशिपमेंट के लिए सिंगापुर, दुबई और कोलंबो पर निर्भर है। यानी माल भारत से निकलता है, लेकिन दुनिया तक पहुंचने के लिए विदेशी पोर्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। समय भी ज्यादा लगता है, खर्च भी ज्यादा होता है। इसका असर सीधा दक्षिण भारत के निर्यातकों पर पड़ेगा। शिपिंग लागत घटेगी, डिलीवरी तेज होगी और व्यापार बढ़ेगा। 2030 तक विंझियम की क्षमता 5 से 7 मिलियन ट्यूज तक पहुंचने का अनुमान है। यानी भारत एशिया के बड़े ट्रांसशिपमेंट के हब के रूप में उभरेगा। इसके अलावा चीन की समुद्री सक्रियता और कोलंबो पोर्ट पर उसकी पकड़ को देखते हुए विंझियम भारत की रणनीतिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाता है। भविष्य में ये पोर्ट भारतीय नौसेना के लिए भी एक बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर बन सकता है। तटीय सुरक्षा, परिस्थितिकी मॉनिटरिंग, पुनर्वास पैकेज और मोबाइल हार्बर सुविधाएं इसे टिकाऊ विकास का मॉडल बनाते हैं। विंझियम पोर्ट भारत की समुद्री शक्ति का वे नया अध्याय है जो आने वाले वर्षों में देश को वैश्विक व्यापार के केंद्र में एक निर्णायक स्थान दिला सकता है। ये बंदरगाह न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में भी स्थापित करेगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। इस वक्त हम मौजूद हैं समंदर के ऊपर। ये अडानी ग्रुप का विजिंगम पोर्ट है, जहां पर उन्होंने पूरा साम्राज्य स्थापित किया है। आप मेरे दूसरी तरफ देख सकते हैं कि सारे पोर्ट्स यहाँ पर पहुंचते हैं, बड़े सेगमेंट यहाँ पर पहुंचते हैं। इंटरनेशनल ये पोर्ट है और इसको बहुत ही खूबसूरती से मेहनत के साथ बनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया था और हम लोग इसको देखने के लिए भी पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा समुद्र आपको नजर आ रहा होगा, आपको जहाज नजर आ रहे होंगे और शिपमेंट यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस वजह से ये जाना जाता है, यहाँ पर सारे देश से, सारे तमाम जो बाकी देश है वहाँ से भी सिर्फ पहुँचते हैं और उनको लेकर इसकी पूरी तैयारी की जाती है। और ये डीप सी है, 18 से 20 मीटर नीचे तक समुद्र को उन्होंने बनाया है। और मेरे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये समुद्र का पानी रोकने के लिए पूरी वॉल जो है अडानी ग्रुप के द्वारा बनाई गई है। और इस वॉल को इसलिए रोका गया है क्योंकि इस वॉल के दूसरी तरफ जो समुद्र है वो शांत रहता है और जस्ट पीछे की तरफ जो समुद्र है वो जो तमाम ज्वार भाटे उठते हैं वो वहाँ पर आते हैं और इस जो रोड है उससे टकराकर वहीं शांत हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ जहाँ से पहुँचते हैं उनको नुकसान नहीं होता है। और इस वक्त हम केरल में मौजूद हैं, अडानी ग्रुप के पोर्ट पर मौजूद है और उन्हीं के द्वारा हमें ये पूरा विजिट कराया जा रहा है। अंकित खरे, न्यूज़ वर्ल्ड।